अच्छा देखें जी, कंपनी के फंडामेंटल्स आपके पास 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा आपके पास आ जाता है क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? कोई ऐसी कंपनी देखें जिसके अंदर जिस पे कोई केस वगैरह ना चल रहा हो। जैसे अगर आप देखें टीआरजी पे बहुत ज़्यादा जो है वो केस चल रहे होते हैं, के इलेक्ट्रिक पे बहुत ज़्यादा केस चल रहे होते हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उनकी वर्किंग कैसी है, क्या वो कुछ स्कैम वगैरह तो नहीं कर रहे। तो ये सारा हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस में। अब हम बातें हैं जी क्वांटिटेटिव में हम जो है रेशोज़ वगैरह देखते हैं। अब रेशोज़ में मैं आपको कोई 3-4 चीज़ें बता देता हूँ जो कि अच्छी होती हैं और जो ज़रूरी हैं। बाकी इसके अलावा मज़ीद रेशो भी आ जाती हैं, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हैं, लेकिन मैं उन सबको इसी के अंदर कंबाइन करके क्वांटिटेटिव के अंदर ही शामिल कर रहा हूँ। पहली रेशो जी, एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपनी की ईपीएस नंबर 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्निंग पर शेयर, कंपनी कितना कमा रही है, ईपीएस के बारे में मैंने एक और वीडियो यहाँ पे बना के रखी हुई है, वो आप लोगों ने बेशक देख लेनी है। और ईपीएस हो गई, देन उसके बाद आती है पी रेशो। कंपनी की पी रेशो कितनी है भाई, कंपनी कमा कितना रही है, हम कितना लगाएंगे तो कंपनी उसके बदले में कितना कमाएगी। पी रेशो की भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई है। तो बहरहाल तीसरी जो होती है हमारे पास, वो अगर हम देखें तो हम आ जाते हैं लिक्विडिटी रेशो में। तो लिक्विडिटी में अंदर हमारे पास एक रेशो आ जाती है करंट रेशो, और एक आ जाती है क्विक रेशो। तो ये 2 रेशोज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कुछ मैंने आपको गिनी चुनी रेशोज़ बताई हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड कितने क्या है कंपनी की, उसे भी आप जो है एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए शामिल कर सकते हैं। तो बहरहाल क्वान्टिटेटिव के अंदर हम जो है जो मेजर चीज़ देखते हैं वो कुछ रेशोज़ देखते हैं। उसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनके अंदर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है नंबर 1, जिसके एंड पे हम ईपीएस वगैरह निकाल देते हैं। और उसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो हम देखते हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम जो है कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी लाजमी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी लाजमी है। क्वालिटेटिव में हम सिर्फ क्वालिटीज़ देखते हैं कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी कोई केस वगैरह पे नहीं चल रहा, और इस किस्म की चीज़ें देखते हैं। और क्वांटिटेटिव में हम ये देखते हैं कि कंपनी की रेशियोज़ कैसी आ रही हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ईपीएस कैसी है, और उसके अलावा लिक्विडिटी रेशियो देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, और बैलेंस शीट देखते हैं, और देन जो है एंड पे हम कैश फ्लो भी देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा रेशियोज जो होती हैं वो उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। लेकिन मैं क्वांटिटेटिव में मेजर जो है ईपीएस, पी रेशो, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड वगैरह को जो है वो इन डिटेल में देखता हूँ।